आई हैव completed मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंसेस। अपनी पढ़ाई कभी ना छोड़ना। मैं अंधविश्वास नहीं फैलाती, ना मैं झूठ बोलती हूँ। मैंने भगवान कृष्ण से शादी कर रखी है कि ये समस्त संसार स्त्री है, मैं ही केवल एक पुरुष हूँ। जब मैंने उनके साथ फेरे लिए थे, उसके बाद से मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया। तैयार होके साड़ी बिंदी सब कुछ, मैं ऐसे ही ऑफिस जाती हूँ। बहुत दुखी हो जाती हूँ तो थोड़ी देर रो लेती हूँ। कोई बच्चा जो एलजीबीटी कम्युनिटी से है, उसको अपने घर से बाहर ना फेंके। क्या पता कोई जयंती ठाकुर बन के बैंक में मैनेजर बन जाए। आपका नाम बताइए। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। मेरा नाम है जयंती ठाकुर। मैं किन्नर अखाड़े की महंत हूँ और किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का चेला हूँ। महंत में किन्नर अखाड़े में महंत की पोजीशन पे हूँ। आप कहाँ से आई है? आप बेसिकली कहाँ की रहने वाली हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ और जॉब भी करती हूँ वहाँ पे। आई हैव completed मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंसेस एंड आई वर्क विद एन एमएनसी एज अ मैनेजर। नाइस। तो आपको यहाँ पे कितने दिन हुआ यहाँ महाकुंभ में आए हुए? महाकुंभ किस तरह से देखती हो आप? देखिए, महाकुंभ है जो 144 इयर्स के बाद इतना शुभ मुहूर्त में आया है, तो ये एकदम अद्वितीय है, अद्भुत है ना। एक मनुष्य के जीवन में सिर्फ एक ही महाकुंभ का वो स्नान कर सकता है, तो ये बहुत ही स्पेशल है। मैं सारे देश के लोगों को इनवाइट करना चाहती हूँ कि महाकुंभ में आए, गंगा का स्नान करें, अमृत स्नान करें। तो इसकी स्पेशलिटी ये है, जब समुद्र मंथन हुआ था तब समुद्र में से अमृत निकला था, ठीक है। तब महाविष्णु ने मोहिनी का रूप लेके असुरों से उस अमृत को बचाया था, ठीक है। उस जो नृत्य करके वो बचा रहे थे, उसी चक्कर में अमृत की कुछ बूंदें यहाँ प्रयाग में गिरी, तो इसीलिए इसको अमृत स्नान कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वो अमृत की बूंदें ऊपर आती हैं समुद्र तल पर, नदी के तल पर, इसीलिए वहाँ पे स्नान करना बहुत ही पुण्यदायी और शुभ माना जाता है। शिवरात्रि का भी स्नान है, आप उस दिन भी आ सकते हो, और अगर वो भी नहीं हो पाता है तो जनरली भी आप आके स्नान कर सकते हो। अखाड़ा और ये जो यहाँ पे तीर्थ स्थान बना हुआ है, ये स्नान आप फरवरी की 15 तारीख तक कर सकते हैं, किसी भी दिन। अगर फिर भी आना नहीं हो पा रहा है, तो कोई है जो यहाँ पे आपके रिश्तेदार आते हैं, उनसे जल मंगवा लीजिए, घर पे ही कर लीजिए स्नान। और कुछ यूनिकनेस बताइए अपने बारे में जो बाकी संतों से, बाकी साधियों से अट्रैक्ट करे आपको। मैंने जैसे बताया, मैं पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है, तो मैं अंधविश्वास नहीं फैलाती, ना मैं झूठ बोलती हूँ, ठीक है। मैं सच ही बोलती हूँ और सच्चाई का ही साथ देती हूँ हरदम। दूसरी चीज़, मैं पिछले 4 साल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हूँ। मैंने भगवान कृष्ण से शादी कर रखी है जी। हाउ इट इज पॉसिबल कि लाइक आपने भगवान जी से शादी करी है? देखिए, भगवत गीता में महाकृष्ण ने बोला है कि ये समस्त संसार स्त्री है, मैं ही केवल एक पुरुष हूँ, है ना। तो वही महापुरुष हैं, उनसे अच्छा वर तो कोई हो ही नहीं सकता शादी के लिए। और ये दुनिया बड़ी धोखेबाज है ना। तो मैंने उनको अपना बना लिया जो कभी धोखा ही नहीं देंगे। जैसे आपने अभी बोला कि दुनिया बड़ी धोखेबाज है, क्या आपको कभी धोखा मिला है, या आपने ऐसा मतलब क्यों, क्या सोच के बोला ऐसा? ये मेरी थोड़ी पर्सनल क्वेश्चन है, तो मैं इसका आंसर नहीं देना चाहूंगी, लेकिन हाँ, जीवन में बहुत कुछ देखा है। तो जैसे अभी आप टीचिंग करती हैं, नहीं, मैं एमएनसी पढ़ाते? बैंक में मैनेजर हूँ। ओके ओके। तो वहाँ पे कैसा है आपका दिनचर्या, मतलब कैसा लाइफस्टाइल है? अभी जैसे आप अखाड़े में आई हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे कैसा लाइफस्टाइल शुरू हो रहा है आपका? 4 साल पहले जब मैंने किन्नर अखाड़ा ज्वाइन किया था, तब से मैंने ये वेशभूषा को अपनाया है, और मैं ऑफिस भी ऐसे ही जाती हूँ, तैयार होके साड़ी बिंदी सब कुछ, मैं ऐसे ही ऑफिस जाती हूँ। एक साध्वी का जीवन व्यतीत कर रही हूँ और ऐसी ही रहती हूँ हमेशा। सिर्फ मैं त्रिपुंड नहीं लगाती, लेकिन बड़ी बिंदी लगाती हूँ। आपको कितना समय लगता है अपना टोटली ड्रेसअप होने में पूरा? 1 घंटा लगता है। आप मुझे बताएंगे कि मतलब कैसे कैसे आप स्टार्ट करते हो, क्या आपका मेन चीज़ है? ये तो देखो,
हम भी नॉर्मल इंसान ही हैं, बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह ही है हमारा जीवन भी। कुछ खास नहीं है, स्पेशल नहीं है। हम उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, नहाना धोना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जो माला जाप करनी होती है, हमें हर रोज़ एक माला का जाप करना होता है। जब मैं दुखी हो जाती हूँ तो सबसे पहले, अगर मैं थोड़ी सी स्ट्रेस्ड आउट हूँ तो मैं चाय पी लेती हूँ, कॉफ़ी पी लेती हूँ, ठीक है, या फिर वॉक पे चली जाती हूँ, या फिर मेडिटेशन कर लेती हूँ। बहुत दुखी हो जाती हूँ तो थोड़ी देर रो लेती हूँ, ठीक है, फिर फेस वॉश कर लूँगी, फिर जाऊँगी, अपना लिपस्टिक लगाऊँगी, और फिर वापस मैं बैक टू नॉर्मल हो जाती हूँ। तो लिपस्टिक लगाना, सजना संवरना हम किन्नरों का अधिकार है, और वही हमको ताकत देता है। जैसे अभी आपने बोला कि अपने कृष्ण जी से शादी कर ली है, इस साइड आ जाओ। कब 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 करी वो शादी और कैसा फील होता है कृष्ण जी से शादी के बाद, क्या चेंजेस आए आपके लाइफ में? तो लोग विश्वास करें या ना करें, सच्चाई यही है कि जब मैंने उनके साथ फेरे लिए थे, उसके बाद से मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया। मैं बहुत सात्विक जीवन बिताने लगी, एक साध्वी का जीवन बिताने लगी, और जो फिज़िकल डिज़ायर्स होते हैं, मेरे अंदर वो सारी फिज़िकल डिज़ायर्स ख़त्म हो गई हैं। ये मेरे प्रभु का ही आशीर्वाद है, भगवान कृष्ण का। मैं बताना चाहूँगी सोसाइटी को, जो बच्चे 12-13 साल के होते हैं, जो खुद को स्पेशल मानते हैं, जो एलजीबीटी कम्युनिटी के होते हैं, अपनी पढ़ाई कभी ना छोड़ना, और अपना घर कभी मत छोड़ो। पढ़ाई करो, क्योंकि आपकी पढ़ाई ही आपके काम आएगी। आपकी नौकरी, आपका पैसा, आपकी सैलरी ही आपका साथ देगी, और कोई साथ नहीं देगा। माँ बाप को मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपके घर में कोई स्पेशल चाइल्ड है, कोई बच्चा जो एलजीबीटी कम्युनिटी से है, उसको अपने घर से बाहर ना फेंकें। वो भी हमारी तरह नॉर्मल बच्चा ही है, ठीक है, उसको पढ़ाएं लिखाएं, उसको भी अधिकार है नॉर्मल जीवन जीने का। वो भी आपको पाल सकता है, नौकरी कर सकता है। क्या पता कोई बच्चा बड़ा होके लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी बन जाए, क्या पता कोई गौरी सावंत बन जाए, क्या पता कोई सुशांत दिग्विकर बन जाए, और क्या पता कोई जयंती ठाकुर बन के बैंक में मैनेजर बन जाए। क्या बात है, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री महाकाल।